दिल्ली में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने पर रेखा गुप्ता ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें पिछले 1 साल में किए गए कार्य और प्रदेश के विकास के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने शुक्रवार को 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने पिछले 1 साल में किए गए कार्यों और प्रदेश के विकास के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। हमने अटल कैंटीन को इस विजन के साथ शुरू किया ताकि कोई भूखा ना सोए। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मरघट वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और लोगों के कल्याण की कामना की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार का शुक्रवार को 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और नागरिकों के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी जनहित सर्वोपरि रहेगा। उन्होंने दिल्ली वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाएं भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को राज्य दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति ने पोस्ट कर दोनों राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता की भावना की तारीफ की। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। दोनों राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उद्यमी लोगों से परिपूर्ण हैं। ये राज्य देश के विकास में अपने शानदार और प्रतिबद्धता से निरंतर प्रेरित करते रहे हैं। आगरा किले में शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते ही शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की भावना स्वतः ही प्रकट होती है। जहां से शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब की नजरबंदी से निकलकर संघर्ष को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि ये सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का माध्यम है। कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस में हिंसा हो गई। इस दौरान बागलकोट के एसपी भी घायल हो गए। कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस में हिंसा हो गई। घटना गुरुवार शाम को बागलकोट के पुराने शहर में हुई, जब शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा पंका मस्जिद के पास से गुजर रही थी। तब जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जवाबी कार्रवाई में कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद के बाहर खड़े ठेलों में आग लगा दी। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए और स्थिति काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बसंतगढ़ के मारलोंग लोद्रा इलाके में संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी देखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सूचना दी गई। सुरक्षा मिलने के बाद सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर नजर आए और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर मिलकर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही बहन की हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ऑनर किलिंग जैसा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सगे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और परिवार को गुमराह करने के लिए अपहरण की झूठी कहानी सुनाई। हालांकि पुलिस जांच में पूरा मामला खुल गया है।
पुलिस ने जब मृतका के भाई अजय से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बहन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव भी बरामद कर लिया। वहीं हत्या में इस्तेमाल शॉल और ई रिक्शा भी बरामद किया गया है। मामले में अपहरण की धाराएं हटाकर हत्या की धारा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के जालौन में दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू के पोस्टर लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए पोस्टर्स हटाने की मांग की। जालौन में आसाराम बापू के पोस्टरों को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक स्थलों से आसाराम बापू के पोस्टर हटाने की मांग को लेकर विरोध जताया। लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और पोस्टर हटाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने मामले को नारी सम्मान के खिलाफ बताया। वहीं प्रशासन ने भी जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायबरेली के हरचंदपुर इलाके में शुक्रवार को एक स्कूल वैन पलट गई, जिसमें 11 बच्चे घायल हो गए। रायबरेली में हरचंदपुर थाना इलाके के महाराजगंज मोड़ के पास शुक्रवार को एक स्कूली वैन पलट गई। हादसे में सनशाइन पब्लिक स्कूल के लगभग 11 बच्चे घायल हो गए। वैन में कुल 20 बच्चे सवार थे। इनमें से लगभग 11 बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। ये वैन महाराजगंज की तरफ से आकर हरचंदपुर में स्कूल की ओर जा रही थी। उसी दौरान अचानक वैन फिसलकर खाई में पलट गई। सूचना पर सीओ प्रदीप कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक युवक अपनी बात मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ इमाम बाड़ा इलाके में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक पारिवारिक विवाद के कारण टावर पर चढ़ा था। ये ड्रामा करीब 2 घंटे तक चला, जिससे युवक के परिवार वाले काफी परेशान हो गए। मौके पर पहुंची कटरा पुलिस ने लाउड स्पीकर से युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए युवक टावर पर चढ़ा रहा। पुलिस के समझाने के बाद युवक टावर से उतरा और मामला शांत हुआ। खबर बिहार के नवादा से है, जहां चोरों ने एक मार्बल शोरूम में चोरी की। इतना ही नहीं बल्कि चोरों ने शोरूम में से सीसीटीवी की फुटेज भी चुरा ली ताकि उन्हें पुलिस न पकड़ सके। नवादा के एके मार्बल शोरूम में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहाँ चोर रात को दुकान का शटर काट कर अंदर घुसे और फिर कैश काउंटर से लगभग 30,000 रुपए नगद समेत कई कीमती सामान चुरा लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि चोरों की पहचान ना की जा सके, ऐसे में चोरों ने दुकान में लगे 15 से 16 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चुरा ली। और घटना को लेकर मालिक हंसराज ने बताया कि चोर काफी चालाक थे। घटना के बाद दुकान का पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश जारी है। रायपुर में एक पेट्रोल पंप पर युवक ने बाइक की टंकी पर लाइटर फेंक दिया, जिससे वहां आग लग गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल एक युवक ने पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल की टंकी में जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। इससे आग भड़क उठी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक पर बैठा शख्स पास खड़े दूसरे शख्स से सिगरेट पीने के लिए मना करता है। इस पर युवक साइकिल की टंकी में लाइटर फेंक देता है, जिससे तुरंत आग लग जाती है। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सतर्कता दिखाते हुए आग को बुझा दिया। लिखा था मैंने, पढ़ दिया। खबर अमरोहा से है, जहां फ्रूट गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग के कारण व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अमरोहा के जोया ब्लॉक में फ्रूट गोदाम में रखी प्लास्टिक की क्रेटों में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग का धुआं कई मील दूर तक दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि फ्रूट गोदाम में ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस आग से फल व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की सूचना दमकल विभाग को दे दी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरीदाबाद के पुरानी भूपानी गांव में 2 पड़ोसियों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मामले को शांत करने पुलिस ही हिंसा का शिकार हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक शादी समारोह के बाद पड़ोसियों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस टीम को भी हिंसा का सामना करना पड़ा। दरअसल गांव के रोहतास फौजी और राजपाल के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर राजपाल ने मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन हालात शांत कराने पहुंची पुलिस टीम को ही गुस्साए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि झगड़े के दौरान एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की गई और उसे जमीन पर पटक दिया गया। इंदौर में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने तेज रफ्तार में 7 वाहनों को टक्कर मार दी और एक दुकान में घुस गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। इंदौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने 7 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी एक दुकान में जा घुसी। इस दौरान दुकान के बाहर खड़े 4 लोग गाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गए। शोर सुनकर दुकानदार बाहर आ गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कार में तोड़फोड़ की और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना गुरुवार रात करीब 8:30 बजे नगर निगम चौराहे के सामने हुई। यूपी के फतेहपुर में एक शादी समारोह कुत्ते के कारण रण का मैदान बन गया। हालात ऐसे हो गए कि शादी में वर वधू दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और शादी टूट गई। फतेहपुर जिले के खागा में कुत्ते की वजह से शादी में जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि ये शादी तक टूट गई। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान सारी रस्मों को अदा किया गया, लेकिन इसी बीच लड़की पक्ष ने पालतू कुत्ता को बारात में छोड़ दिया। कुत्ते ने बारातियों को भौंकना और काटना शुरू किया, जिसके बाद लड़के पक्ष के लोगों ने विरोध कर कुत्ते को बांधने को लेकर कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर कुर्सियां चली, मारपीट तक हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां चांदपुर डिपो की बस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बदमाशों ने कंडक्टर ड्राइवर से भी मारपीट कर पैसे लूट लिए। बिजनौर के चांदपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहाँ चांदपुर डिपो की बस में 5 बदमाशों ने दिन दिहाड़े तोड़फोड़ की। इस दौरान बदमाशों ने बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि बदमाशों ने महिला कंडक्टर से पैसे भी लूट लिए और फिर फरार हो गए। महिला कंडक्टर ने बदमाशों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। बता दें कि बिजनौर में पहले भी कई बार बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आ चुकी है। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा के पास इन दिनों गुलदार की दहशत है। यहाँ गुलदार के रिहायशी इलाकों में आने से लोगों में खौफ बना हुआ है। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा के पास बसी रिहायशी कॉलोनी में गुलदार की दहशत बनी हुई है। यहाँ शिवालिक नगर और रामधाम कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से गुलदार की आवाजाही बनी हुई है। गलियों में बेखौफ चहलकदमी करता गुलदार सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि गुलदार कुछ स्ट्रीट डॉग्स को भी निवाला बना चुका है। घरों के बाहर गुलदार को देखकर लोगों में दहशत बनी हुई है। पटाखों की आवाज से गुलदार के आने पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां हिंडाल्को महान एल्यूमिनियम प्लांट के तेंदुआ वहां पे देखा गया, जिससे वहां के लोगों में काफी दहशत का माहौल है। सिंगरौली जिले के बरगवा इलाके में एक तेंदुए के दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। ये तेंदुआ हिंडाल्को महान एल्यूमिनियम प्लांट परिसर में देखा गया। प्लांट के सीएचपी क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसके बाद कर्मचारियों के बीच में दहशत का माहौल है। कंपनी प्रबंधन भी अपने कर्मचारियों को अलर्ट कर चुकी है। वहीं फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर भी आसपास के गांव में लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, ताकि लोग सतर्क रहे और तेंदुए के निशाने पर न आ जाए। अल साल्वाडोर के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.6 टन कोकीन जब्त की है। ये कोकीन देश के दक्षिण पश्चिमी तट के पास एक जहाज से बरामद की। अल साल्वाडोर के अधिकारियों ने देश के दक्षिण पश्चिमी तट के पास से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.6 टन कोकेन जब्त की है, जिसे देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती बताया जा रहा है। नेशनल नेवी के इस ऑपरेशन में 54 मीटर के जहाज पर छिपाई गई ड्रग्स का पता चला। अधिकारियों ने जब्त किए गए कार्गो की कीमत लगभग $165 मिलियन आंकी है, जिन्हें नौसेना के गोताखोरों ने बरामद किया।
यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है। मामले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर करोड़ों रुपए की चरस की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। दरअसल यहां पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि नेपाल से संदिग्ध युवक कार से चरस की बड़ी खेप गोरखपुर पहुंचाने की फिराक में है। सूचना के बाद परसा मलिक पुलिस ने सेखुआनी के पास नेपाल की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोक लिया। पुलिस ने जब कार की डिग्गी की जांच की तो लगभग 48 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 6 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद की है। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने 6 किलो 38 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर की पहचान सोनू सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 29 साल है। मामले को लेकर एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने फिरोजपुर के मल्लावाला रोड पर शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोका और तलाशी के दौरान हेरोइन बरामद की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और पुलिस ड्रग तस्कर से आगे की पूछताछ कर रही है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां बिजली का हाई टेंशन तार गिरने से 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली का हाई टेंशन तार टूटने से 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ये दोनों युवक सुबह टहलने जा रहे थे। इसी दौरान स्पार्किंग के बाद अचानक तार टूट गई और इसकी चपेट में दोनों लोग आ गए। हादसे में दोनों युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को उठने नहीं दिया। लोगों का कहना है कि हाई टेंशन तार लंबे वक्त से जर्जर थे और कई बार शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने के आंकड़ों को लेकर विधानसभा से सड़क तक राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार की तरफ से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दरअसल कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने वर्ष 2020 से अब तक यानी पिछले 6 साल में प्रदेश की लापता और गुमशुदा महिलाओं और लड़कियों की जानकारी सरकार से मांगी थी, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सरकार से मिली अपडेट के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में 2,70,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता या गुमशुदा दर्ज की गई हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर को पुलिस ने खोज लिया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब अस्पताल में बिल्ली कांड सामने आया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक बिल्ली का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल सुर्खियों में है। अस्पताल में बिल्ली होने के मामले में एमजीएम के डीन ने कहा है कि बिल्ली अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल की ओपीडी की पहली मंजिल पर देखी गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अधीक्षक से इसकी जानकारी ली गई। उनके मुताबिक 2 बिल्ली रेस्क्यू की जा चुकी है। वहीं एक बिल्ली का बच्चा ओपीडी में घूम रहा है, जिसे खोजा जा रहा है। डॉक्टर घनघोरिया के मुताबिक इन बिल्ली के बच्चों को पकड़कर चिड़ियाघर भेजा जाएगा। दिल्ली में चल रहे एआई समिट का आज 5वां दिन है। भारत मंडपम में आयोजित हो रहे समिट में दुनिया भर से लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। दिल्ली में चल रही एआई समिट का आज 5वां दिन है। भारत मंडपम में आयोजित हो रही समिट में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का औपचारिक उद्घाटन करते हुए समिट में शामिल लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबको साथ लेकर चलने वाले और जिम्मेदार एआई के लिए भारत के विजन पर जोर दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए सरकारों, उद्योगों और अकेडमियों के बीच सहयोग की भी अपील की। गौरतलब है कि 16 ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारों में बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने इशारा किया है कि वो अगले 10 दिनों में ईरान के खिलाफ संभावित हमले पर फैसला लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी विमान वाहक पोत लगातार ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को सीधी धमकी दे दी गई है। बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए हमारे साथ उस रास्ते पर चलने का समय है जो हम बना रहे हैं। अगर वो साथ नहीं आता है तो ये बहुत अलग रास्ता होगा।
ट्रंप ने कहा कि जो हम कह रहे हैं उसे पूरा करेंगे। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा।